आज हम इस लेक्चर में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संबंध में हम पहचान करेंगे, उसकी आइडेंटिटी जानेंगे कि हम उसकी पहचान कैसे करते हैं तथा रूल ऑफ ट्रांसलेशन, उसका ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है विथ पैटर्न और विथ एग्जाम्पल हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं कि आखिर इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले इसकी एक प्रमुख पहचान है, वो यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आप देखेंगे क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, किया है, दिया है, ला है, ली है, ले हैं, या है, ई है, ए है आदि इत्यादि शब्द आप देखेंगे कि क्रिया के पश्चात पाए जा रहे हैं। तथा जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे वह जा चुका है, वह सो चुका है, वह पढ़ चुका है, उसने नाश्ता कर लिया है, वह किताब, उसने गाना गा लिया है। इस प्रकार से कुछ मतलब आप वाक्य देखेंगे। और अब दूसरी पहचान इसकी देखेंगे, इनको बना के हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसकी दूसरी पहचान देखते हैं। तो दूसरी पहचान है इसकी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी किया जाता है जहां या जिन वाक्यों से क्रिया का अभी हाल ही में समाप्त होने का अर्थ आ रहा हो। ओके। और जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे जान लें हल्का सा, उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है, या हम कह सकते हैं उसने उपन्यास पढ़ लिया है। अभी हाल ही में ये काम हुआ है, लेकिन इस वाक्य की पहचान करते समय हमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे कि ऐसे वर्ड जो पास्ट को दर्शाते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द अदर डे, एगो, इट एटसेट्रा प्रयोग किए जाते हैं। तो कभी भूल कर भी उनमें हैज हैव का प्रयोग करके न बनाएं। इसके लिए आप उसे पास्ट टेंस में ही बनाएंगे और प्रमुखता से सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे उसने कह दिया कि उसने कल अपनी उंगली काट ली है, तो कल लग गया है, तो अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में न बना के पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। ही कट हिज फिंगर यस्टरडे। इसी प्रकार से आपने देखा उसने पिछले सप्ताह यह उपन्यास लिख लिया है, पिछले सप्ताह आ गया है ना, जो पास्ट टाइम को दर्शाता है। तो इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे, ही रॉट दिस नॉवेल लास्ट वीक। ऐसे वाक्यों में कभी भी आप हैज या हैव का प्रयोग न कर दें, क्योंकि यह गलत होता है। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद के लिए आप जो अनुवाद करना उसके क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट। जो भी नाम हो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे लड़का कह दिया, लड़की कह दिया, राम कह दिया, श्याम कह दिया, और ही सी इट के साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो कि लड़कियां, लड़के इस प्रकार से कह दिया, लोग कह दिया, और यू, वी, दे, आई अगर आता है प्रोनाउन सब्जेक्ट तो हम वहां हैव लगाते हैं। तथा मेन वर्ब की तीसरा पॉइंट जो है आपका, मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम उसे कह सकते हैं। और सेंटेंस में एडवर्ब जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेशनली, ऑफन, ऑलरेडी इत्यादि शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं। और अब तीसरे स्टेप की ओर हम यहाँ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हमारा जो है वो ट्रांसलेशन है, कि हम कैसे ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं। क्रमबद्ध से वाक्य के प्रकार के अनुसार हम अनुवाद करेंगे। इनमें से पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव लगा करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाकर अदर वर्ड लिखा जाता है। ये असर्टिव एफर्मेटिव की बात हो रही है। अगर हम वाक्य को देखें तो देखेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर झांक लिया है।
पुलिस इंस्पेक्टर ने खिड़की के बाहर झांक लिया है। द पुलिस इंस्पेक्टर हैज पीप्ड थ्रू द विंडो। पीप्ड थ्रू द विंडो। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे वकील ने गवाह से प्रश्न पूछ लिया है। द एडवोकेट हैज आस्क्ड द क्वेश्चन टू द विटनेस। अब तीसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरा चेक मिल गया है। आई हैव रिसीव्ड माई चेक। आपने देखा हैज हैव का प्रयोग हो रहा है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुली सामान ले जा चुका है। द कुली या पोर्टर भी कह सकते हैं हैज कैरीड द लगेज। अब हम देखते हैं जी आपके एसर्टिव एफर्मेटिव वाक्य हो गया। एसर्टिव नेगेटिव जब वाक्य होता है तो क्या करते हैं, एसर्टिव नेगेटिव वाक्य होने पर वर्ड ऑर्डर जो बनता है वो सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव लगा करके नॉट यहाँ लगा दिया जाता है, फिर थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल ऊपर वाले के समान ही देखते हैं, जैसे मुझे मेरा चेक नहीं मिला है तो हम बनाएंगे आई हैव नॉट रिसीव्ड माई चेक। रिसीव्ड माई चेक। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि वकील ने गवाह से प्रश्न नहीं पूछा है तो हम बना सकते हैं द एडवोकेट हैज नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द विटनेस। इस प्रकार से आपने देखा कि असर्टिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। अब अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो यस या नो टाइप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है, और जब ऐसा होता है तो हम सहायक क्रिया से वाक्य को बनाते हैं। और वर्ड ऑर्डर इस प्रकार से इसका होगा कि सबसे पहले हैज या हैव लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो हम देख सकते हैं क्या नाई मेरी हजामत बना चुका है। हैज द बर्बर सेव्ड मी। हैज द बर्बर सेव्ड मी। क्या शब्द चूंकि आगे आया था आपने देख लिया, हैज हैव लगाया हमने। इसी प्रकार से देख सकते हैं क्या फेरी वाला आराम करने के लिए बैठ गया है। हैज द हॉकर सिटिंग टू रेस्ट। हैज द हॉकर सिटिंग टू रेस्ट आपने देख लिया। और तीसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे सैनिक, क्या सैनिक आतंकवादियों को चेतावनी दे चुके हैं। हैव द सोल्जर्स वार्नेड द टेररिस्ट। इस प्रकार से आपने तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि क्या वाला वाक्य कैसे बनता है। अब देखते हैं अगले स्टेप की ओर कि जब WH टाइप क्वेश्चन हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य पाए जाएं, तब क्या करते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य जब मध्य में पाए जाते हैं तो हम इनको आरंभ में लाते हैं। वर्ड ऑर्डर देखते हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर हैज या हैव लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इन्हीं वाक्यों को अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे नाई ने मेरी हजामत क्यों बना चुका है, यानी नाई मेरी हजामत क्यों बना चुका है। नाई मेरी हजामत क्यों बना चुका है, तो हम इसको क्यों से बनाएंगे। वाई हैज द बर्बर सेव्ड मी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से और देख सकते हैं कि फेरी वाला आराम करने के लिए कहाँ बैठ गया है। तो आपने देखा कहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर हैज द हॉकर सिटिंग, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू रेस्ट। इस प्रकार से और देख सकते हैं कि सैनिक आतंकवादियों को चेतावनी क्यों दे चुके हैं, तो वाई से बनेगा वाई हैव द सोल्जर्स वार्नेड द टेररिस्ट। फॉर एग्जाम्पल को देखते हैं, जुलाहा कपड़े कब बुन चुका है। तो आपने देखा जुलाहा यानी कि वैन कब आया हुआ, ऐसे वैन आ जाएगा। वैन हैज द वीवर वीव्ड क्लॉथ्स। इस प्रकार से आपने देखा कि 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, हम
प्रत्येक चाहे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो चाहे सेकंड टाइप क्वेश्चन हो, कर्ता के बाद यानी कि नॉट लगा दिया जाता है। जैसे यस या नो टाइप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाला अगर है तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा के नॉट और थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हैव यू नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि क्या तुमने नाश्ता नहीं किया है। हैव यू नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि तुमने गाड़ी क्यों नहीं सुधारी है, तुमने गाड़ी क्यों नहीं सुधारी है। Why have you not repaired the car? साथ ही यह लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।